जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के मॉडल प्रश्न पत्र यानी जैक बोर्ड द्वारा प्रकाशित एग्जाम सेट प्रश्नों के बारे में। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड सेकेंडरी एग्जाम 2023। ये जो प्रश्न आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान है। आपका समय 1.5 घंटा रहने वाला है। पूर्णांक आपका 40 है। इसका कुछ समान निर्देश दिया गया है। पहला निर्देश है कुल प्रश्न 40 है, यानी जो टोटल प्रश्न है 40 प्रश्न है और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर दोस्तों अगर कहीं आपका मिस्टेक से अगर गलत ऑप्शन पर टिक लग जाता है तो आपका प्रश्न का आंसर आपका सही प्रश्नों का आंसर का उत्तर नहीं कटने वाला है। तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्नों का जवाब लेना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो इस प्रश्न का जवाब दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताइएगा। हम आपका वेट करेंगे। देखते हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। आपको आज हम फर्स्ट प्रश्न ही परखते हैं। आपका सेकंड प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी बर्लिन, सी प्रसा और डी म्यूनिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी, यानी जो जर्मनी एकीकरण के जो प्रमुख जो बिस्मार्क थे वह प्रसा के चांसलर थे। कहाँ के थे दोस्तों? प्रसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? सरदार भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए खेड़ा आंदोलन, बी बारदोली आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन, डी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका सही आंसर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बारदोली आंदोलन। कौन सा? बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमिश्नर भारत क्यों आया। जो साइमन कमिश्नर था वह हमारे देश भारत क्यों आया था। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो किससे होता था? ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी रेशम मार्ग से। किस मार्ग से दोस्तों? रेशम मार्ग से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ियों के उत्पादन के लिए, किसके उत्पादन के लिए? गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए एडिसन, बी फिलिप्स, सी रूजवेल्ट, डी हेनरी फोर्ड। तो सही आंसर होने वाला दोस्तों हेनरी फोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हेनरी फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मांडन है। किसका महिमा मांडन है? तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों क्या होगा ये आप ही कमेंट में बताना। हम आपको परखते हैं कि आपने अभी 1 साल तक क्या क्या पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिक जेनिक मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि किया। जो स्पेनिक जेनी मशीन जो आया था उसके आने से किस चीज़ की काम में वृद्धि हुआ था। कताई की काम में, बुनाई की काम में, छपाई की काम में, रंगाई की काम में। तो ऑप्शन नंबर इसका ये होगा दोस्तों किसकी काम में? कताई की काम में। किसकी काम में दोस्तों? कताई की काम में स्पेनिक जेनी मशीन से वृद्धि हुई थी। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांसियों द्वारा, बी पुर्तगालियों द्वारा, सी डचों द्वारा, डी अंग्रेजों द्वारा। तो किसके द्वारा आया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है गेली क्या है।
तो गेली क्या दोस्तों, गेली एक प्रकार का धातुई फ्रेम था, गेली एक प्रकार का धातुई फ्रेम था। यानी ऑप्शन नंबर ये इट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उस सत्ता को क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों जल्दी बताइए, हम आपका वेट करते हैं। बताइए। ऑप्शन ए क्षैतिज, बी ऊर्ध्वाधर, सी दबाव समूह, डी सामुदायिक। क्या होगा बताइए जल्दी से। आप अभी तक क्या क्या पढ़े हैं इसको परखने के लिए आप जरूर इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होने वाला है, चलिए हम बताते हैं। सही ऑप्शन होगा ये, यानी क्षैतिज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में इस समय कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो सब कोई जानते हैं कि कितने राज्य हैं दोस्तों, कितने राज्य हैं बताइए। ये तो सब कोई जानते होंगे कितने राज्य हैं। अब आपका वेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 28 स्टेट एंड 8 यानी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं। ओके, नेक्स्ट है, मैक्सिमो ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो चलिए बताइए, ये आपकी बताने की बारी है। हम आपका वेट करते हैं और देखते हैं कि आप कितने प्रतिशत तक सच जाते हैं, आपका आंसर सही होता है। फिर इसका आंसर हम कमेंट में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी यानी आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो बामसेफ किसका संगठन है? मजदूरों का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। ओके, लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतंत्र मतलब जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, जिम्मेदार हो और वैध हो, यानी वही होगा लोकतांत्रिक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर कितना का? 17 का। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सख्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर कौन बताएगा? हम नहीं, आप बताइएगा। कहाँ? कमेंट में। फिर हम इसका आंसर आपको बताएंगे। तो जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों का प्रश्न आपको ही बताना है। सिर्फ हम इसका आंसर फिर कहाँ हम देख के कि आप कितने प्रतिशत लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं, फिर इसका आंसर हम कमेंट में बताएंगे। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है वृंदा क्रांत, बी है मेधा पाटिकर, सी है सोनिया गांधी, डी है मायावती। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है मित्रों, और इसका सही आंसर होगा मेधा पाटिकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भूगोल से समाप्यता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसको हम नया कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसको हम नया नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक संसाधन के बारे में जानकारी नहीं लिए हैं तो इसका वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां जाकर जरूर देखिएगा। ओके, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। यानी महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए वन्यजीव के आवास निवास, वन्यजीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल, उपयुक्त सभी। तो इसका भी प्रश्न का जवाब आप कहाँ दीजिएगा? कमेंट में दीजिएगा। अगला है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय यानी बहु मतलब बहुत, उद्देश्य में उद्देश्य, कई उद्देश्य से किसी काम को करना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। तो नदी पर अगर पुल बनाए हैं तो बाढ़ पर भी नियंत्रण पाएंगे, सिंचाई की सुविधा भी होगी, जल विद्युत का उत्पादन भी कर लेंगे, और तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, इससे सब काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? रोपण, रोपण होगा। कौन सा होगा? रोपण। पूछिएगा सर कैसे? तो दलहन, मतलब तो इससे हमको दलहन नहीं होता है, तेलहन तेल भी प्राप्त नहीं हो रहा है, मोटा अनाज है ही नहीं, तो रोपण यानी चाय, कॉफी, रबर, गन्ना। गन्ना कटारी समझता है ना, उसको रोपते हैं कि नहीं रोपते हैं? तो वही रोपण फसल होगा। ठीक है। अगला है भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? अबे भकलोल, अगर इसका भी प्रश्न का आंसर नहीं जानता है तो क्यों पढ़े हो तुम सार बार? सब हम ही जानते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं कि आपके पास कितना दिमाग है। तो ऑप्शन ए खरीफ, बी रबी, सी जायद, डी रबी और जायद। अब क्या होगा हम नहीं जानते, हम नहीं पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, हम देख लेंगे कि इसका आंसर क्या होता है। निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो देखिए, अब अपन राज्य का अगर नहीं जानेगा कि कौन कहाँ है, दलचर झारखंड में है क्या? बोकारो झारखंड में है क्या? सिंगरनी झारखंड में है? रानीगंज झारखंड में है क्या? क्या है? बोकारो है। तो लिखो ना बोकारो। देख क्या रहा मोबाइल को, मारो बोकारो कमेंट में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, बी लोहा उद्योग, सी सूती वस्त्र उद्योग, डी उर्वरक उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? तो प्रश्न नंबर 29 का आंसर हम नहीं आप दीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देखिएगा, असत्य यानी गलत। सड़क घर घर से वायु प्रबंध कराता है, जो सड़क है वह घर के सामने से रोज गुजरता है, तो सही होगा। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बना सकता है, अगर कहीं उबड़ खाबड़ है तो वहां भी सड़क बन जाता है। तीसरा, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, यानी जोड़ने का। सड़क है रेल मार्ग से भी जोड़ता है और आपका हवाई अड्डा से भी जोड़ता है। तो इसका गलत क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही आंसर होने वाला है। फिर है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय पर, प्रति व्यक्ति आय पर। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भावी पीढ़ी के लिए कल्याण को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी धारणीय विकास। कौन सा विकास? धारणीय विकास। अगला क्वेश्चन है सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो ध्यान से समझना कि कौन सा सरकारी अस्पताल में है, किस अस्पताल में काम कर रही है। सरकारी प्राथमिक मतलब वैसे क्षेत्र जिसका संबंध पृथ्वी से हो। द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तु प्राप्त होता है उससे किसी वस्तु का निर्माण होना। द्वितीय, तृतीयक जिसमें सेवा दिया जाता है, तो ये तो सेवा दे रही है, तृतीयक में आ सकता है, लेकिन मेरे पास तृतीयक ऑप्शन है ही नहीं, तो कौन सा होगा? संगठित। मतलब सर संगठित क्या होता है पूछिएगा, संगठित क्या होता है? संगठित वैसे क्षेत्र जिसमें सरकार का सरकारी से रजिस्टर्ड होता है। ओके, यानी सरकार का नियंत्रण होता है। तो सरकारी अस्पताल सरकार का रिकॉर्ड में है कि नहीं है? तो किसमें होगा? संगठित। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र में
इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? अभी तो सेवा क्षेत्र जो सेवा करता है, तो सेवा कौन करता है? कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी। एक किससे जुड़ा है? पृथ्वी से। कौन सा उद्योग? ये प्राथमिक उद्योग। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र। बी ऑप्शन है चीनी, गुड़, ईट, ईट बनाना, यानी प्राथमिक से जुड़ा हुआ है, तो ये किसका आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? द्वितीय क्षेत्र में। ध्यान से समझना, आपको समझा रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं। आपको समझना है, एग्जाम में आपको लिखना है, हमको नहीं, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है परिवहन, संचार और बैंकिंग। अरे बुर्बक, यही तो सेवा करता है ना। हमको गाड़ी पर दूसरे पर जगह ले जाता है, बैंक से हमको कर्जा पैसा देता है, मेरा पैसा वो सुरक्षित रख देता है, तो यही ना हमको सेवा दे रहा है, न वो सब सेवा दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा ना। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? हाय देखिए, ई भकलोल कहाँ इतना देर था, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है हमको। कौन सा? वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। ऑप्शन देखना किस तरह घुमा के पूछ रहा है। एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, यानी एक गाय लेता है 5 बकरी देता है। एक गाय को 10,000 में बेचना, यानी एक गाय ले रहा है 10,000 दे रहा है, तो वस्तु विनिमय कहाँ? वहाँ तो रोकड़ा गिन रहा है, रुपा मनी गिन रहा है, तो कहाँ हुआ? फिर बैंक से गाय प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। गाय का दूध बेचना, यानी ऑप्शन नंबर ये, सामान का बदले सामान देना, गाय के बदले बकरी को देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? अगर व्यापारी बैंक है उसका क्या कार्य होगा? अरे व्यापारी को कर्जा देना, उसे कर्जा वसूलना, वही हो सकता है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर। ओके, अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, यानी कितने देशों पर? तो एक से अधिक देशों पर। बहुराष्ट्रीय, बहुत ही देश में काम कर सकता है, एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर। एक से अधिक, एक से अधिक तुरंत लिखना है, ठीक है। अगला है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? क्या कहें, सब प्रश्न पूछता है हमरे, आप लोग नहीं जानते हैं तो बता दीजिए ना कमेंट में कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। बता बाबू, किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका। किसकी? अमेरिका। किस देश की? अमेरिका। अगला है हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? अरे बाबू, जब जाते हो दुकान तो कहता कितना हॉलमार्क का है, तब कब देखता है? जब तेल ले रहा तब पूछता है कि कितना हॉलमार्क का है। न हेलमेट लेता है उसमें पूछता है कि कितना हॉलमार्क का है। न कपड़ा में पूछता है हो कौन हॉलमार्क मारल हो। नहीं, किसमें? जब हम लोग आभूषण लेते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, तब पूछता है कितना हॉलमार्क का है, कितना कैरेट का है। ओके, ठीक है, समझ रहे हो ना। और आपका लास्टवा प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं बाबू? 24 दिसंबर इन सेलिब्रेट। ओके, यानी 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार हम लोगों का पूरा 40 प्रश्न का आंसर मिल गया है। हाँ, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जिन जिन प्रश्नों का उत्तर हमने नहीं बताया है उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और नहीं तो मैं फिर अगर आप नहीं दे पाते फिर भी आप देने का प्रयास कीजिएगा, देन हम इसको आप कमेंट में इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे इसी प्रकार जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का पूरे मॉडल सेट इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, और सभी चरणों से पहले आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ आपका सॉल्यूशन मिलेगा। देन आप अगर चैप्टर को समझना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन जाकर चैप्टर को भी समझ सकते हैं। और कोई अगर आपको पास कोई समस्याएं हैं, आपको हिंदी का इंग्लिश का अगर पैराग्राफ, पैसेज, लेटर चाहिए, तो कुछ आज सीखना है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको लाइव में आकर पढ़ाऊँगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।